ये जो भक्ति की पुकार, संगीत की सदाएं हैं ना, ये रूह से उठती लाखों दुआएं हैं। सुनो, सुनने का नहीं, जीने का नाम है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत करे सिमरन 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 ही ऐसा रंग लाता है, सिमरन से सुख चैन मिलता है, दुख दूर होता है। करे सिमरन 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 करे सिमरन सिमरन सिमरन। कोई गीत जब कानों के रास्ते रूह तक उतरता है तो दिल में अक्सर ये ख्याल आता है कि किसने लिखा होगा, किसने इतने खूबसूरत शब्द दिए होंगे। यही ख्याल अभी अभी हमें आया है ना? तो मैं आपको बता दूं कि ये गीत जो अभी आपने सुना, इसे कलमबद्ध किया है आदरणीय महात्मा गोपी जी ने। हमारा सौभाग्य है कि गोपी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, और साथ ही आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं गोपी जी के छोटे सुपुत्र आदरणीय महात्मा संदेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भक्ती संगीत के इस कार्यक्रम में। तुमचे भरपूर स्वागत आहे या प्रोग्राममध्ये आल्याबद्दल। धन्यंकार जी, धन्यंकार। धन्यंकार जी, कुसुम जी, धन्यंकार जी। धन निरंकार जी। गोपी जी, आपको देखकर मुझे एक ख्याल आ रहा है। हाँ जी। जब भी देखा तो किसी न किसी सेवा में लगे देखा, सादगी हलीमी गुरसिखी इन नायाब जेवरों से आपको सजे देखा। तो ये जो खूबियाँ हैं, इनमें आपकी ये सहजता भरी मुस्कान मैं देख रही हूँ, चार चांद लगा रही है। आप बचपन से ऐसे ही हैं? आज बचपन से ये दातार की कृपा है जी। मतलब बचपन हमारे घर में प्यार ही प्यार रहता था, माँ भी सबको हमको ऐसे सिखाती। अच्छा, तो इतना लंबा सफ़र जो निरंकारी मिशन में रहा आपका, निसंदेह इसमें बहुत सारे हीरे मोती समेटे होंगे आपने। तो इस अनमोल सफ़र की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, यानी ज्ञान कब लिया आपने? ज्ञान की शुरुआत तो हम तो 20-22 साल के थे हम। अच्छा। उस टाइम। और हमारे पड़ोस में बाकर माता जी करके रहती थी, और वो हमेशा बोलते थे, मतलब मेरे माँ को बोलते थे, तुम मेरे इनको सत्संग में लेके चलो। तो मैं बोला मुझे तो इतना पता नहीं। तो बोले तुम मेरे साथ तो चलो। तो मेरे माँ ने उनको बोले मेरे बेटे को लेके जा सत्संग में। सुखात स्मरण दुखात स्मरण हरि नाम घेता शांत होई मन, तुझे रूप राहो माझी अनयनी, तुझे रूप राहो माझी अनयनी, जीवनात गोडी हरी भजनी, जीवनात गोडी हरी भजनी। तो मैं सत्संग में गया, और उस टाइम सत्संग में ऋषि जी बैठे थे, ऋषि व्यासदेव जी। हाँ जी। तो हम गए तो मुझे वो बाकर माता जी बोलने लगी आप एक गीत गाओ। तो मैं बोला तुम्हारा तो निरंकारी गीत तो मुझे आता नहीं। अच्छा। तो बोलते हैं तो जो बाहर प्रोग्राम करते हो उसमें तो गीत है ना, वंदन करूया दया सागरा चरणी दे आसरा तुझ तारी आमा पामरा। ये मैंने प्रोग्राम करते थे, उसमें ये गीत लिखा था। तो आप जब 20-22 साल के थे, उसके पहले से आप स्टेज प्रोग्राम करते हाँ, थे? प्रोग्राम पहले से करते थे। अच्छा। पहले तो उसी टाइम मुझे बाकर माता जी बोलते तू ऐसा कर, अभी वंदन करूया तू ही निरंकारा चरणी दे आसरा। तो मैं बोला तुम्हारा निरंकार तो मुझे पता नहीं, तो मैं कैसा लिखूं, उसको कैसा मैं वंदन करूं? तो बोलते हैं नहीं तू ये शब्द डाल। अच्छा, तो मैंने वो माता जी ने कहा। हाँ, माता जी बोली। जी जी। तो माता जी ने जैसे बोला तो मैंने वैसा किया, वंदन करूया तू ही निरंकारा चरणी दे आसरा तूच तारी आमा पामरा। तो ये बोला तो बहुत खुश हो गए, और ऋषि जी भी खुश हो गए। ऋषि जी
उधर ही दादर भवन में दूसरे माले पे रहते थे। तो अच्छा। ऋषि जी बोले ये बेटे को लेके आ, फिर मेरे से बात कर, मैं उसको समझाता हूँ सब कुछ। पहले मुझे ये ज्ञान समझाने के लिए ऋषि जी ने उमाकांत पंडित जी के साथ भेजा था। महात्मा थे निरंकारी। हाँ जी। उमाकांत पंडित जी ने जब समझाया, लेकिन हमारे कुछ समझ में नहीं आया जी। तो फिर हम तो चले गए थे घर में। फिर ऋषि जी ने बाकर माता जी को बोला कि ये बच्चे को आप कल हमारे पास भेज दे। तो हम गए, तभी मैं अकेला गया था। अच्छा। हाँ, तभी लेके गए तो ऋषि जी सब समझाया, लेकिन तो भी हमको समझ में नहीं आया था। अच्छा, पहली बार में? पहली बार जी। ऋषि जी क्या करते थे, जिसको ज्ञान लेना है तो सामने बैठाते थे सबको। जी। तो हमको भी बिठाया, फिर ऋषि जी सब समझा के और फिर ज्ञान खुला किया। हा देव निराकार जगाला कळेना, देव निराकार जगाला कळेना, म्हणून हर देवा दया आली, म्हणून हर देवा दया आली, हा देव निराकार जगाला कळेना, देव निराकार जगाला कळेना। तो रंग कैसे चढ़ा आपको, निरंकार का, ज्ञान का रंग? तो ऋषि व्यासदेव जी मुझे बोले, बेटा तो मेरे साथ नासिक को टूर पे चलेंगे, खाली 2-4-5 दिन के लिए। अच्छा। तो मैं देवी दयाल कंपनी में सर्विस करता था जी। तो टूर के लिए लेके गए नासिक के। मैं ढोलक बजाता था, गीत गाता था, और गीत तो मैं खुद लिखता था ना, तो अच्छा। ऐसा, और मराठी गीत लिखते थे उस टाइम। तो वो गीत आपको याद है पहला? आप गुनगुना के सुनाएं। तुम्ही करा पूजा, तीर्थ करा हजार, खऱ्या देवाची ओळख नाही तर सर्वच आहे बेकार. या दासाची पुकार, या संतांची पुकार, अहो लक्ष देऊनी ऐका, आम्ही करीतो ही ललकार, या दासाची पुकार. बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं तो ये कहूँगी कि आपकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, आज भी उम्र के इस पड़ाव पर भी इतना अच्छा गा लेते हैं आप। तो नासिक टूर आगे बढ़ा, फिर नासिक हाँ, के फिर बाद? उसके साथ मैं नासिक के टूर में ऋषि जी के साथ चले गए। और ऋषि जी तो मुझे बोलते कि अभी ये टूर है ना, अभी ऐसे करेंगे तो कंपनी में छुट्टी निकाला है ना, 5 दिन का छुट्टी था ना मेरा। अच्छा। तो मैं बोल ठीक है, अभी 5 दिन का नासिक का टूर करते हो गए, फिर हम वापस निकलना है। तो ऋषि जी बोलते बेटा ऐसे करेंगे, खाली यूपी जाके 1-2 दिन में रिटर्न आएंगे। जी। मैं बोला ठीक है जी। ऐसे करेंगे। मैं कंपनी में फोन करता हूँ, बस उसको लिख के दे दो कि हम 2-4 दिन में वापस आएंगे। और उधर गए, 5 दिन तो हो गया, लेकिन और बाकी चलते चलते वो 3 महीने का टूर हो गया। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला ऋषि जी कंपनी मुझे निकाल देगी, 3 महीने का जो टूर किया तो मुझे कंपनी कैसे रखेगी। हाँ, जाहिर सी बात। तो बात तो ये हो गया। तो मैं ऋषि जी को बोला आप मुझे लेके आए, 5 दिन का छुट्टी बोले, और मुझे अभी 3 महीना लगा, अभी कैसा कंपनी रखेंगे। तू फिक्र मत करो, तुम्हारा पगार सब कुछ हम दे देंगे, तुमको ये संभालेंगे, तू फिक्र नहीं। मुझे इतना प्यार दिया ऋषि जी ने, ऋषि जी ने बहुत संभाला। जी, निस्संदेह। हे उपकार, हे उपकार मैं भूलूं कैसे दाता, जोड़ लिया है तूने मुझसे नाता, तुम संग मेरी प्रीत लगे, हे उपकार, हे उपकार मैं भूलूं कैसे दाता, जोड़ लिया है तूने मुझसे नाता। तो गोपी जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने परिवार को कैसे जोड़ा,
घर में तो ज्ञान पहला ही स्टार्टिंग में हमने लिया, जी। लेकिन हमारी माँ ज्ञान लेने के लिए तयार नाही, राजी नाही. अच्छा. तो बोले गोप्या जा आणि ते कुठलं त्यांचं ते निरंकार आहे ना तो बघून येतो. अच्छा. तर मैं बोलो ठीक है. तो संगत में जब देखा तो मैं ज्ञान लिया, तो फिर मैं माँ को आके मैं बोला देखो तू कितने गुरु किए लेकिन मैंने लिया, आप कौन सा गुरु किया है? माँ को पूछा मैंने. 5 गुरु कैसे लगे? मैं तो एक ही गुरु किया, आपने भेजा ना मुझे तो एक ही किया, तो मुझे भगवान का दर्शन किया. मैं बोला भगवान का दर्शन किया मैंने, इसलिए तो बोला. तो भगवान कहाँ है? बोला हंग संग है, हर जगह है, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही है. तो ये बोलने लगा ना, तो माँ बोलते अरे कमाल है, तूने तो भगवान का दर्शन कैसा. फिर माँ को बोला मैं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ अभी सत्संग में चलो जी, और उधर जाके आप देखो भगवान है तो चलो. मैं तो माँ को फिर अपने सत्संग में दादर भवन में उनको माँ को ज्ञान के लिए लेके गए. और जब देखा तभी माँ खुद बोलते कमाल है, मैं तो इतने साल भगवान को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी मेरे बेटे ने मुझे कमाल रहा है ना? कमाल की कि बेटे ने उन्हें प्रेरणा दी माँ को ज्ञान लेने के लिए. तो ज्ञान लेने के बाद वो बहुत खुश हुई. खुश मतलब इतने खुश हो गए कि बहुत, बस अभी तू ही निरंकार, रास्ते में चलते समय भी तू ही निरंकार. इतने गुरु राया गुरु राया गुरु राया गुरु राया, देमती तुझे गुण गाया, देमती तुझे गुण गाया, देमती तुझे गुण गाया. गुरु राया गुरु राया गुरु राया. अब मैं महात्मा संदेश जी से मुखातिब होती हूँ. संदेश जी, आपको याद है आपने ज्ञान कब लिया? हाँ कुसुम जी, हम जब पैदा हुए जी. तो हम गुरु सिख परिवार में ही पैदा हुए थे. तो ये जो निरंकार का या सत्संग का जो रंग है वो बचपन से ही हमें थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगा था, क्योंकि जब दादी मेरी माँ हमें हाथ पकड़ के सत्संग दादर भवन चेंबूर भवन लेके जाते थे, तो मुझे वो याद है कि जब भी हम वहाँ पे दादर भवन में जाते थे तो हम ऋषि जी के वहाँ पे गोद में बैठते थे. अच्छा. और ऋषि व्यासदेव जी ऋषि व्यासदेव जी के साथ में दादर भवन में. के. तो हम बचपन से ही परिवार में हम देखते थे कि हमारे डैडी गोपी जी है वो गीत गाते थे, नाचते थे, गुरु को रिझाते थे. तो हम भी उसी तरह से हम आगे आगे उनके साथ जो है वो लगाव बढ़ने लगा. और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई ये ज्ञान का रंग वैसे वैसे चढ़ता गया. जी. बोला हो संतान हो प्रेमाने धन बोला, बोला हो संतान हो प्रेमाने धन बोला. मी बोलतोय बोलतोय हर देवाचा दास. मी बोलतोय हर देवाचा दास. याच नामावरी चाले हा माझा श्वास. जी, तो गोपी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ऋषि व्यासदेव जी का प्यार था जो उन्होंने संगतों को दिया, आपको दिया और समेट कर रखा. हाँ जी. है ना, एक ज्ञान को बढ़ाने में. बात तो ऐसी हो गई कि ऋषि जी नहीं मिलते थे हमको. अच्छा. तो मुझे लगता है नहीं, हम संगत में नहीं आते थे. अच्छा. क्यों? तो बात ये है, हमारे बिल्डिंग में दोनों साइड में सीढ़ी है. जी. तो ऋषि जी मुझे लेने के लिए आते थे. जब आप छोटे थे तब? हाँ, ज्ञान लेने के बाद. हाँ, संगत में आने के टाइम में. हाँ. तो हम ढोलक भी बजाते थे. ऋषि जी गाड़ी से अभी बोले ये हमको बच्चा अच्छा लगता है. ऋषि जी जब हमको लेने के लिए आते थे ना, तो बच्चे लोग भी बोलते भाई देखो तुमको अभी पकड़ने के लिए तुम्हारे वो महात्मा आ गए. बच्चे बोलते थे वैसा, तो भाग जाता था. तो ऋषि जी ढूंढ ढूंढ के बैठ के थक जाते, बोलते ये कहाँ गया पता नहीं. जी. तो अभी दूसरे टाइम फिर आते थे ऋषि जी कभी लेने के लिए. तो दलवीर जी, आदरणीय महात्मा दलवीर जी उस वक्त उनकी गाड़ी चलाया करते थे. तो अभी ऋषि जी बोलते थे तुम एक काम करो,
तू वो साइड से जा और मैं यहाँ से चलता हूँ, दोनों में उसको पकड़ेंगे। अच्छा, दलवीर जी को पिछले गेट से लगा देते थे, अगले से खुद जाते थे। आप खुद जाते। ऐसे सत्संग करते 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 फिर मुझे आनंद मिलने आने लगा। हाँ। आनंद, फिर ऐसा रंग चढ़ा रंग चढ़ा बस। कि फिर कमाल ही हो गया। पहा संतांचे चरण वैकुंठाचा माने, संतांचे चरण वैकुंठाचा माने, घरी जगाचं कल्याण माझा हरी देव वचन, जगाचं कल्याण माझा हरी देव वचन, पहा संतांचे चरण वैकुंठाचा माने, संतांचे चरण वैकुंठाचा माने। ज्ञान ले लिया, रंग भी चढ़ा, फिर गोपी एंड पार्टी कब बनी? पार्टी तो बाद में, मतलब हम जो कभी डांस बिंज करते थे ना, तो एक दिन क्या हो गया, ऋषि जी मुझे चेंबूर भवन में बोले कि उधर ना बड़े बड़े ड्रामा करते हैं, तो तुम माता जी बाबा जी के सामने तुम ड्रामा करो ना। तो राज माता जी, गुरु बच्चन बाबा जी और शहनशाह जी तीनों बैठते थे ना पहले। हाँ, तो मैं ड्रामा करने लगा, पहले गीत गाया और फिर ऐसा डांस करने लगा, किसान नृत्य। तो वो किया और डांस करते समय शहनशाह जी, बाबा गुरु बच्चन जी और राजमाता जी बहुत खुश। और फिर ऐसे करते करते हम गुरु वंदना चालू की जी। तो गुरु वंदना जब ये देखी बाबा जी ने, तो बोलते उधर भी करना चालू करो दिल्ली में। अच्छा, तो इसी के साथ दिल्ली में गुरु वंदना की शुरुआत हुई है ना? हाँ, प्रेमाची वाणी बोला मुखानी, संतानो धन निरंकार, ज्ञाना संगे कर्म उतरलत जीवनाचा श्रृंगार, प्रेमाची वाणी बोला मुखानी, संतानो धन निरंकार, ज्ञाना संगे कर्म उतरलत जीवनाचा, प्रेमाची वाणी बोला मुखानी, संतानो धन निरंकार, ज्ञाना संगे कर्म उतरलत जीवनाचा श्रृंगार। आपने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के दर्शन तो किए होंगे, उनके सानिध्य में कैसा लगा? प्यार तो शहनशाह जी ने बहुत दिया ना हमको, तो उसी टाइम तो मुझे प्यार, कभी कभी रोना भी आता था। अच्छा, दादर भवन में एक कमरा है शहनशाह जी का, वो कमरा उधर ही शहनशाह जी सोते थे। तो कभी जब ये बात हो गई तो मुझे जरा प्यार उमड़ के आता है, याद आती है हाँ, याद कभी उनकी। आज जगाला प्रेम हो देई, आज जगाला प्रेम हो देई, भक्तीची सावली, धन्य ही माझी गुरु माऊली, धन्य ही माझी गुरु माऊली, धन्य ही माझी गुरु माऊली। तो फिर गेट की सेवा की शुरुआत कब से? शहनशाह जी आए थे दादर भवन में, जी। तो ऐसा गेट बीट पहले हम तो नहीं बनाते थे, लेकिन क्या हो गया, शहनशाह जी जब आए ना, जी। तो ऋषि जी बोले तू घर में इतना बड़ा बड़ा डेकोरेशन करता है, ये करता है, वो करता है, तो तुम इधर शहनशाह जी के सामने तुम एक छोटा सा गेट नहीं बना सकते हो? अच्छा, हाँ, तो ऐसे बोले ऋषि जी। बोले तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे, बना। और मैंने 2 बल्ली गाड़ी, अच्छा। उसको फूलों की लड़ी बनाई और ऐसा ये करके उसको एक बैनर लगाया। उनके स्वागत में। हाँ, तो ऐसे ही फूलों का बनाया। इतना बड़ा बड़ा गेट नहीं, ऐसे छोटे छोटे बनाए, मतलब दादर भवन का 2 जी। पिलर का ऐसा गेट बनाया। तो वो जो गेट बनाया, तो शहनशाह जी ने आशीर्वाद ही दिया उस टाइम। बोले ये किसने बनाया? तो ऋषि जी ने पहचान करके, ये बच्चे ने बनाया। तो ऐसे शहनशाह जी बोले अच्छी बनाते रहो, सेवा करते रहो। आशीर्वाद मिला फिर आपको। आशीर्वाद मिला शहनशाह जी, ये शहनशाह जी का आशीर्वाद है। जय जय गुरुनाथा, तुझी महिमा परंपार, जय जय गुरुनाथा, तुझी महिमा परंपार, हे समर्था सद्गुरुनाथा, हे समर्था सद्गुरुनाथा, रूप तुझे साकार, जय जय गुरुनाथा, तुझी महिमा परंपार, जय जय गुरुनाथा, तुझी महिमा परंपार। तो इस तरह से महापुरुष जुड़ते गए। पहले शुरुआत कितने महापुरुषों से हुई? पहले 9 थे,
जी जी। पहला एक ही गेट, फिर आस्ते आस्ते हमको बाबा हरदेव जी वो बोले कि आप इतने बड़े बड़े गेट बनाते हो तो आप दिल्ली में नहीं बना सकते। अच्छा। तो मैं बोला बाबा जी आप आशीर्वाद देंगे तो जरूर बनाएंगे, लेकिन आप तो कोई कभी बुलाते नहीं। ऐसे बोले बाबा। अच्छा तो चलो अभी ये साल से तुमको आना है। तो हम पहले हम 9 बंदे आ गए थे दिल्ली में गेट जी। बनाने के लिए। जी। तभी हमने पहला गेट बनाया था सरोवर के सामने, अच्छा। और एक पंडाल के सामने गेट और एक रोड में। तो बहुत बहुत खुश हो गए बाबा जी। न लोभ न मोह न हाव पाहिजे, न लोभ न मोह न हाव पाहिजे, मला सद्गुरु हा भक्ती भाव 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 पाहिजे, न क्रोध विरोध न ताव पाहिजे, न क्रोध विरोध न ताव पाहिजे, मला सद्गुरु हा भक्ती भाव 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 पाहिजे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और हर बार एक नई थीम पे आप इतना भव्य, इतना खूबसूरत गेट बनाते हैं, सेवा करते हैं, तो और भी महात्मा जुड़ते रहे इसमें। फिर आस्ते आस्ते सब बच्चे आने लगे ना कि हमारे साथ टूर कर। हम दिल्ली के कोई ना कोई कारीगर कारपेंटर ऐसे कोई होते थे तो उनको बुला के साथ में अच्छा, सेवा लेते थे गाइडेंस उनसे। करता था, ऐसा करो जी, ऐसा जी। करो। तो ये अलग अलग आइडियाज कैसे आते हैं आपको हर बार एक नई थीम पर? ये सदगुरु की लीला है, ये तो हम बोल नहीं सकते। कैसा दाता हमने गेट की डिजाइन बनाते थे हाँ। तो बाबा जी पास करते थे और बहुत अच्छे 2-3 तो बना के रखे थे ना, वो करने वाला वही है, हम तो कुछ बना माझा सद्गुरु पावला मला, अंग संग देव दाविला मला, माझा सद्गुरु पावला मला, अंग संग देव दाविला मला, देव दाविला मला हो देव दाविला मला, देव दाविला मला हो देव दाविला मला, माझा सद्गुरु पावला मला, अंग संग देव दाविला मला, माझा सद्गुरु पावला मला, अंग संग देव दाविला मला। गोपी जी, एक बार फिर से आपकी लेखनी की तरफ आती हूँ। आपने मराठी में इतने प्यारे प्यारे गीत लिखे, इतने खूबसूरत गीत लिखे, क्या आपने कोई हिंदी में भी गीत लिखा? हिंदी में तो पहले ही मैंने गीत लिखा था, अच्छा रे अच्छा बाबा रे मेरा अच्छा, देता निशाना ये पक्का, ऐसा कुछ एक गीत लिखा था उस टाइम। अच्छा। तो मुझे साथ मिली दिलवर जी की। अच्छा। मेरे साथ पहला भगवान करके था, भगवान और गोपी, ये नाम सुना होगा, गोपी भगवान। जी। उसके बाद दिलवर, ऐसे अब फिर हमारा तीनों का जोड़ी ही था, जी। गोपी दिलवर भगवान। जी, गीतों में नाम आता है। गीतों में हाँ। जी। आदरणीय महात्मा भूपेंद्र दिलवर जी बहुत कमाल के महात्मा हुए हैं। भक्ति संगीत की तरफ से हम सभी उनको नमन करते हैं। हाँ। एक गीत है आपका बहुत प्यारा और मुझे लगता है निरंकारी मिशन के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, बोला हो बोला धन निरंकार। ये गीत जैसे ही बजता है हर किसी के कदम थिरक उठते हैं। बोला वो बोला जी। और अभी भी माता जी ने वो लाइव पे चलती थी ना संगत, जी। तो उसमें माता जी ने वही गीतों का ज्यादा जोर दिया अच्छा, कि बोला वो बोला चाहिए। तो चलिए हम भी सुन लेते हैं यही गीत। बोला हो बोला प्रेमाने बोला, सर्वाने बोला, गुरु हरदेवा हे आमचा पिता, माऊली पूज्य माता, आम्ही आहो जातीचे निरंकारी, आम्ही आहो जातीचे निरंकारी। हे बोला हो बोला प्रेमाने बोला, वो सर्वाने बोला। तो ये गीत जो अभी हमने सुना, इसे कब लिखा आपने? बोला वो बाबा गुरु बचन के टाइम में। अच्छा। हाँ, राज, क्यों तो नाम दोनों का था ना,
गुरु वचन आहे आमचा पिता, माऊली राजमाता, आम्ही अहो नाम जातीचे निरंकारी, आम्ही अहो जातीचे, पहला नामाचे, हमने अच्छा। जातीचे लिखा था, तो उसने बोले अभी नहीं, हम नामाचे व्यापार, आम्ही अहो ना अभी नामाचे, तो ऐसे मतलब हमारी जात बीत गई ना। जी, पहले जी। ऐसा लिखा था मैंने, आम्ही अहो जातीचे निरंकारी, अभी निरंकारी हमारी जात है। हाँ हाँ, बहुत कमाल का गीत है। और दूसरा गीत जो भी आपने जिक्र किया हाँ। कि हम निरंकारी हैं तेरे हाँ, पुजारी, हाँ। ये कब लिखा आपने? और हम निरंकारी तेरे पुजारी तू वाली, ये जो लिखा ना, ये बाबा हरदेव के टाइम। अच्छा, वो बाबा गुरबचन सिंह जी के हाँ, टाइम में लिखा। और ये इधर लिखा, दिल्ली में ही लिखा था उस अच्छा, टाइम। इसको दिल्ली में लिखा हाँ, जी। बाबा जी बहुत खुश होते थे ये हाँ, वो गीत बहुत जब था। बजता था। और बाबा जी तो वो था, बोलते भी थे, बोल बोलो। जी, तो चलिए ये गीत भी सुन लिया जाए। हम निरंकारी तेरे पुजारी, तू वाली दाता तू वाली। हम निरंकारी तेरे पुजारी, तू वाली दाता तू वाली। तू वाली दाता तू वाली, रोज हमारी है दीवाली। तू वाली दाता तू वाली, रोज हमारी है दीवाली। हम निरंकारी तेरे पुजारी, तू वाली दाता तू वाली। हम निरंकारी तेरे पुजारी, तू वाली दाता तू वाली। संदेश जी, आपको जन्म से ही गुरसिख परिवार मिला और इस तरह से आपकी भक्ति भी प्रगाढ़ होती चली गई क्योंकि माहौल ऐसा मिला। सेवा की ओर आपका रुझान कैसे बढ़ा? हम बचपन से ही देखते थे कि गोपी जी जो है गीत गाते थे, गुरु वंदना में ड्रामा करते थे, नाचते थे, गुरु को रिझाते थे। और उसके बाद में राजेश जी भी फिर गुरु वंदना भैया करने लगे। आपके। भैया, हाँ जी, राजेश जी भैया, मेरे बड़े भैया, वो भी गीत लिखते थे, वो गुरु को रिझाते थे गुरु वंदना करके। तो वो सिलसिला तो बढ़ता गया आगे आगे। तो मैं भी देखता था कि मुझे गीत तो लिखना नहीं आता, तो कुछ ना कुछ हम सेवा में अगर योगदान देंगे, तो फिर गोपी जी के साथ में बम्बई समागम में या फिर दिल्ली समागम में फिर गेट सेवा के लिए आता था। और मैं जब भी देखता था कि गोपी जी आगे गीत लिख रहे या ये कर रहे, या राजेश जी भी अगर गुरु वंदना, तो मुझे भी लगा कि हम कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सेवा में आगे बढ़ते जाए। तो हमने फिर गेट सेवा में वो रुचि दिखाने लगे। जी। तो फिर दिल्ली समागम हो तो पहले मैं 10 दिन आता था, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, इसका नाम का रंग चढ़ता गया, सेवा का रंग चढ़ता गया, फिर मैं एक एक डेढ़ महीना फिर गेट सेवा में आगे आके फिर वो सेवा में मैं भी थोड़ा थोड़ा सेवा अपना योगदान देते गया। जी, तो आपको गोपी जी में वो कौन सी बात, कौन सी सेवा बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि आपको लगता है कि ऐसे मुझे भी बनना चाहिए? वैसे देखने गए तो इनमें जो गुण है वो गुरसिख वाला गुण, कि सदगुरु के मुखारबिंद से जो भी वचन आए उन्होंने कभी ना नहीं कहा। जी। उन्होंने जब भी गुरु के मुखारबिंद से जो वचन आए उन्होंने हाजी करके ही उसको स्वीकारा। और उनकी जो सेवा की सौगात है वो हमारी झोली में आ गई है। और जो भी ये वचन आते हैं कि गेट जो है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो यहाँ पे जो 65 फीट के या 50 फीट के जो भी गेट बनते हैं, ये गुरु की सौगात है। क्योंकि हम अगर एक छोटी सी बल्ली भी अगर हम खड़ी करनी चाहे तो हम ये देखते हैं कि हवा से वो गिर ना जाए, बारिश से वो टूट ना जाए। लेकिन 50 फीट की जो गेट बनते हैं वो सिर्फ 2.5 फीट नीचे खोदे हुए गड्ढे के ऊपर वो खड़े रहते हैं, उसमें वो सदगुरु पीछे रहता है, उसकी रहमतें रहती है। इसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं कि 50, 60 फीट के गेट बन जाते हैं, ये गुरु की रहमत होते हैं। इसमें गुरु जो है हमें आगे करता है, अपने भक्तों को आगे करता है और हमारा नाम आगे करता है। लेकिन उसमें जो रहमत रहती है, वो ताकत रहती है, वो सदगुरु की रहती है। क्योंकि आप जब देखते हो कि जो गेट बनाने वाले महात्मा आते हैं तो उसमें से कोई टैक्सी चलाने वाले महात्मा है, कोई रिक्शा चलाने वाले महात्मा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की सेवा करने वाला, उसमें कोई ऐसे गुण नहीं, कोई आर्किटेक्ट है या कोई बड़े ओहदे पे जिनको उसके बारे में जानकारी हो। लेकिन जो गुरु है वो हमें आगे करता है, अपने भक्तों के आगे करके वो अपने जो है वो नाम हमारे आगे करता है। अरे मानवा मानवा पाहून घे तू देवाला, अरे मानवा मानवा पाहून घे
और कोई बात जो बाबा गुरबचन सिंह जी से जुड़ी हो या राजमाता जी से जुड़ी हो, आज भी याद करके आप अकेले अकेले मुस्कुराते हो? राज माता जी तो खुद याद करती थी जब हम चेंबूर में नहीं जाते थे, अभी तो गोपी जी आए नहीं, अभी तो गोपी जी आए नहीं, अच्छा। तो ऋषि जी को तो जब आते थे हम उधर तो बोलते हाँ बस अभी रौनक लगाने की नहीं, गोपी जी रौनक लगानी है कि नहीं। मैं बोला माता जी आप आशीर्वाद देना, बस फिर हो गया। उधर ऐसी रौनक लगती थी कि रात हमारा दिखता नहीं था, तो 12 बजे 1 बजे थी, बहुत रौनक लगे। राज माता जी बहुत ये करते बहुत थे, खुश होते थे खुश आपसे। थे। जी। आपको बाबा हरदेव सिंह जी का बहुत सारा प्यार मिला, कोई बात जो आपको याद आती हो आज भी? जब गुरबचन बाबा जी गद्दी पे थे ना, तभी की बात है कि बाबा जी क्या करते थे, एकदम शांत ना स्वभाव उनका, मतलब बाबा हरदेव जी का। और वो समागम के पंडाल में जाते थे ना, तो बाबा जी हम गीत गाते थे, बाबा जी हमारे साथ आते थे। अच्छा। जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज गद्दी पे बैठे तभी हमको बाबा जी एक दिन बोले, अरे आजा इधर। अभी मैं ऐसा खड़ा रहता था ना, हाथ जोड़ के इधर आजा करते थे बाबा जी। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत प्यार किया। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। सदगुरु का आपको भरपूर प्यार मिला है और इतना गुरु ने आपका नाम ऊंचा किया कि आज निरंकारी मिशन का बच्चा बच्चा गोपी जी को जानता है। हमने सुना है कि आपको बाबा गुरबचन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। हाँ। तो वो कब और कैसे मिला आपको? साल अभी इतना पता नहीं, जी। दिल्ली में तूफान आया था और सब गेट गिरे, अच्छा। ऐसे सब जगह समागम में? हाँ, समागम के टाइम में गेट गिरे और पंडाल गिरे और दिन रात हम सेवा करते थे गेट। और इतने गेट भी बनते नहीं थे, पहले गेट बनते थे पंडाल का मेन गेट, अच्छा, और बाकी रास्ते में 2 गेट बनाते थे, एक ब्रिज के पास, तो उधर तो ऐसे हम गेट बनाए। तो रात तूफान आ गया। अच्छा। तूफान में ये सब गेट गिर गए, हम्म। गेट गिर गए। और सुबह सुबह हम तो अभी क्या ये सब, कल समागम चालू हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हम सब सोच दे। इतने में बाबा जी गाड़ी लेके आए, बाबा हरदेव सिंह जी। बाबा हरदेव जी। गाड़ी लेके आए तो बोलते हैं क्या हो गया, बोले बाबा जी ऐसा हो गया। तो अच्छा बाबा जी मुझे बोलने लगे, हमें बोला बाबा जी आपको पता, नहीं कैसा कैसा हो गया, हमको बोलते हैं बाबा जी। अच्छा। तो हम उंगली उठा रहे, बाबा जी देखो इतना सब हम सेवा कर रहे थे और अचानक अंधेरा आ गया और ओले गिरने लगे। बाबा जी बोलते अच्छा तो किधर से, बोला बाबा जी उधर अंधेरा हो गया और बस सूरज भी गायब हो गया। तो बाबा जी बोलते अच्छा कहाँ से, तो बाबा जी उंगली उठाते बोलते यहाँ से हो गया। तो मैं बोला हाँ, और उधर से देखा तो उजाला हो गया। रात दिन हम पूरी सेवा की थी ना, तो फिर सुबह सुबह बाबा जी आगे बुलाया और हम तो सोए थे। सुबह सुबह शास्त्री जी अलाउंस कर रहे, बोला अभी हम रात तक सोए नहीं और फिर काय के लिए बुला रहे। तो हम गए ऐसे मुंह धुए नहीं, कैसे सो के उठ के चले गए। सो के और इधर गए तो बोला अभी कुछ सेवा है क्या, मैं शास्त्री जी के सामने अच्छा, आपने पूछा सेवा है क्या, तो बोलते नहीं मुझे पता नहीं, बाबा जी बोले गोपी जी को बुलाओ, इसलिए मैंने अलाउंस किया। तो मैं बाबा जी के पास खड़ा रहे, तो बाबा जी कुछ बोले नहीं, हाथ में मेरे गुरबचन पुरस्कार दिया। अच्छा। आपकी सेवा की बदौलत। हाँ जी। और फिर रौनक लगाए, बोला रन का, अरे वो तो पूरी संगत नाचने लगी। निहाल हो गई, बहुत खूब। गोपीनाथ भगवानची एकच आस, ओ गोपीनाथ भगवानची एकच आस, सदा राहो हर देवाचे दास, अहो सदा राहो हर देवाचे दास, गुरु हर देवा है आमचा पिता, माऊली पूज्य माता, आम्ही आहो जातीचे। गोपी जी, आपका बनाया हुआ मुख्य गेट समागम का एक अलग ही आकर्षण देता है, एक दूर से ही जैसे सबको बुलाता हुआ लगता है। तो उस सेवा से जुड़ी हुई कोई बात जो आपको याद आ रही है? क्या हो गया जी। जब हम गेट बम्बई में बनाते थे ना, हाँ। तो बाबा जी मुझे टेरेस के ऊपर लेके गए दादर में। अच्छा। और हम 2 ही बैठे थे बाबा जी, और मैं रो रहा था। बाबा जी बोले नहीं। क्यों रो रहे थे? ऋषि जी ने जब शरीर छोड़ा ना, तो मैं ऐसे रो रहा था जी। और बाबा जी आए थे दादर भवन में। अच्छा। तो मुझे बाबा जी बोलते
तू अभी देख एक काम करना है, बाबा जी बोले कि बच्चे जो भी अभी रो रहे हैं ना, अभी इसको संभालना तो है, ऋषि जी तुमको संभालते थे ना, अभी तुम इनको संभालना है। अच्छा, ये बाबा जी ने कहा। बाबा जी ने। और मैं बाबा जी ऐसा ऐसा हो गया, अभी हमको प्यार देने वाले कौन है? वो तुम्हारा काम करते रहो, बाकी काम हम करते रहेंगे। अच्छा। तू तो प्यार बहुत करते थे बाबा जी। माझा बाबा माझा बाबा माझा बाबा हा उपकारी, साऱ्या जगाचा वाली असे माझा बाबा निरंकारी। माझा बाबा माझा बाबा माझा बाबा हा उपकारी, साऱ्या जगाचा वाली असे माझा बाबा निरंकारी. लहान थोर ना पाहे कुणा, जवळ घेत असे सर्वजण। लहान थोर ना पाहे कुणा, जवळ घेत असे सर्वजना. काळा न पाही गोरा न पाही बाबा निरंकारी। माझा बाबा माझा बाबा माझा बाबा हा उपकारी, साऱ्या जगाचा वाली असे माझा बाबा निरंकारी। माझा बाबा माझा बाबा माझा बाबा हा उपकारी, साऱ्या जगाचा वाली असे माझा बाबा निरंकारी. इसमें कोई शक नहीं कि गुरु ने आपको भरपूर प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया, और आपको पूरी दुनिया भी घुमाई है वर्ल्ड टूर के जरिए। तो वर्ल्ड टूर से जुड़ी कोई बात जो आप हमारे सुनने वालों से साझा करना हाँ जी। चाहें? हाँ, वो तो पहले स्टार्टिंग में गुरु बच्चन बाबा जी ने मुझे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा इधर भेजा। उसके बाद बाबा हरदेव ने मुझे हांगकांग, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, टोक्यो इधर भेजा अच्छा, बाबा हरदेव प्रचार सिंह के जी, लिए। आप गुरु को समर्पित हुए तो गुरु ने आपको निखार दिया। जग में रहने वाले सारे ईश्वर अल्लाह के हैं प्यारे। जग में रहने वाले सारे ईश्वर अल्लाह के हैं प्यारे। आओ सबसे करे हम प्यार, और सबका करे सत्कार, और सबका करे सत्कार। जग में रहने वाले सारे ईश्वर अल्लाह के हैं प्यारे। जग में रहने वाले सारे ईश्वर अल्लाह के हैं प्यारे। आओ सबसे करे हम प्यार, और सबका करे सत्कार, और सबका करे सत्कार। संदेश जी, आपका परिवार इस तरह से जुड़ा हुआ है, सभी सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं, और सभी को हम सभी स्टेज पर भी गुरु वंदना में भी देखते हैं, और सबकी सेवाएं बड़ी महान हैं। हाँ जी कुसुम जी, जैसे आप देखते हो कि हर साल जो गुरु वंदना में जो आइटम होते हैं, तो उसमें राजेश जी जो है गुरु वंदना में आइटम करते हैं, तो उनके साथ हमारी भाभी दर्शना जी भी उनको सहयोग करती है जी। और वैसे ही हमारी जो वाइफ है अमृता जी, वो भी ग्राफिक डिज़ाइन में सेवा करती है, और हमें भी केट की सेवाएं मिलती है, उसमें मेरा भी सहयोग थोड़ा बहुत होता है। जी, बहुत खूब। शहनशाह जी के टाइम से बहुत प्यार मिला, बाबा गुरु बच्चन के टाइम में भी बहुत प्यार मिला, और वैसे ही बाबा हरदेव जी ने तो बहुत बहुत प्यार दिया, माता सविंदर ने भी बहुत प्यार दिया, और अभी सदगुरु माता जी के चरणों में हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, तो माता जी ऐसे प्यार हमको मिलता जी, रहे। बहुत खूब, बहुत अच्छा, यकीनन मिलता रहेगा। आदरणीय गोपी जी, आदरणीय संदेश जी, आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे सुनने वालों से अपने अनमोल अनुभव साझा किए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, हमको कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हर से धन्यवाद जी। धन निरंकार जी। संतों का हम सत्कार करें, खुशियों से हम सब झोली भरे। संतों का हम सत्कार करें, खुशियों से हम सब झोली भरे। वर दे दाता तू माता पिता, तू वाली दाता तू वाली। वर दे दाता तू माता पिता, तू वाली दाता तू वाली। तू वाली दाता तू वाली।
भक्ति संग